जाने आप, ठीक है, बिना एस्ट्रोलॉजी जाने पंच पक्षी से आप सारी चीजें कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी, और बहुत इजी गोइंग है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है इसमें। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। विनोद जी, समझ में आया मैंने जो बहुत बातें बताई? हाँ सर, थोड़ा बताऊँ। ओके। थोड़ा थोड़ा समझता हूँ सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा ही आ जाएगा तो अभी समझ में आएगा। जैसे हमारे पास अलग अलग राशियां होती है ना, हाँ मालूम है। हाँ, वैसे ही हमारे पास पांच पक्षी होते हैं, 12 राशियां होती है, लेकिन हमारे पास पक्षी केवल पांच ही होते हैं, और पांच पक्षियों से हम अपना थोड़ा बहुत भविष्य जान सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसा हमारा कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे हम निम्नोलॉजी से किसी को बताते हैं ना, नंबर 1 है तो कैसा कैरेक्टर रहेगा, नंबर 2 है तो कैसा कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ। वैसे ही सेम हम पंच पक्षी से, जिसका जो पक्षी रहेगा उससे हम उसके कुछ कैरेक्टर को बता सकते हैं, उसके अच्छे समय को बता सकते हैं, उसके लिए कौन सा अच्छा समय रहेगा, कौन सा खराब समय रहेगा, उसके लिए दिन कौन सा अच्छा रहेगा, उसके लिए टाइम कौन सा अच्छा रहेगा, मतलब किस टाइम पर वो काम करेगा तो उसको सफलता के बहुत अच्छे चांस है, किस टाइम वो काम करेगा तो उसको सफलता मिलने के सबसे कम चांस है, कब ज्यादा है कब कम है। हर एक क्वेश्चन आप बता सकते हो। मान लीजिए कोई बंदा आपके पास आया और पूछने की, क्या मैं ये जमीन खरीद सकता हूं, तो आप पंच पक्षी से इजीली बता दोगे कि हाँ ये जमीन आपके लिए अच्छी है नहीं है, या इस समय आप जो पूछ रहे हो ये समय आपके लिए अच्छा है खराब है, सारी चीजें, ठीक है। ये हम पंच पक्षी से ओवरऑल बता सकते हैं। नितिन जी, समझ में आया आपको? नितिन जी, आवाज आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हम पंच पक्षी सिद्धांत में कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। हम इसमें ना अपना पहला, सबसे पहला जो टर्म होता है पंच पक्षी में, हम अपना पक्षी खोजेंगे, ठीक है। जैसे हम कभी भी कुंडली देखते हैं ना, तो सामने वाला पूछता है ना कि किस राशि से हो, क्या लगन है, ये सिंपली कोई भी पंडित पूछते हैं ना। वैसे ही सेम जब भी हम पक्षी का करेंगे तो अपना पक्षी सबसे पहले खोजेंगे कि हमारा पक्षी कौन सा है। उसके बाद उस हम जो पढ़ेंगे आगे, पक्षी की विशेषताएं कौन कौन सी है, मतलब वो पक्षी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसा स्वभाव है, कैसा लक्षण है, ये सारी चीजें जानेंगे। और अगर आपका जन्म दो ही पक्ष में हो सकता है, या तो उजाले पक्ष में हो सकता है या अंधेरे पक्ष को, अंधेरे पक्ष को कृष्ण पक्ष बोला जाता है, उजाले पक्ष को शुक्ल पक्ष बोला जाता है, शुक्ल पक्ष। ठीक है। ये सारी चीजें एक मैं आप लोगों को कोर्स में पंच पक्षी का चीट कोड दूंगा, ये मतलब लाइक आपका इतना बड़ा रहेगा, आप विजिटिंग कार्ड जैसे इसको रख सकते हो इजिली अपने पास। आप उसमें देख सकते हो कि मेरे लिए कौन सा मित्र है, कौन सा इंसान शत्रु है, मेरे लिए कौन सा कलर अच्छा है, किस देवता की पूजा करनी चाहिए, हर एक चीज आप इजिली पता कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पंच पक्षी से आप मान लो कि दो बंदे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं या किसी की शादी होने वाली है, तो इस पंच पक्षी से आप छोटे बहुत मिलान कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसे मिलान हो जाता है, बट हाँ, एक बेसिक चीजों में मिलान बहुत अच्छा हो जाता है कि हम शुरुआती दौर में हम जान सकते हैं कि चीजें कैसी रहने वाली हैं। एक हमें आइडिया लग जाता है दोनों पर्सन के बारे में मोटा मोटी, जिससे हम आगे जो भी निर्णय लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको जरा से भी, जैसा मैंने आप लोगों को दिखा ना, लिखा है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी आने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। कुछ भी नहीं, बस अपना नाम डालना है एस्ट्रोसेज में और अपने नक्षत्र को बस पता करना है कि मेरा नक्षत्र कौन सा है। पंच पक्षी की गतिविधियां, अब पंच पक्षी ना 5 तरह की गतिविधियां करती है जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। उस गतिविधियों के हिसाब से अगर हम काम अपना करते हैं ना, जिस पक्षी के लिए हम अलॉट होते हैं, तो हमें सफलता और असफलता उसके हिसाब से बहुत ज्यादा और कम मिल सकती है, अगर हम उनको ध्यान रख के काम करते हैं तो। इनकी गतिविधियां कैसी होती हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पूरे हफ्ते का, पूरे दिन में ये कैसे अपने आप को चेंज करते हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और प्रश्न शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हम जितना भी सामने वाला क्वेश्चन पूछने आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई बंदा ऐप पर काम करता है या जनरली, तो आप बिना, अब मान लीजिए कोई बंदा आपके पास आ गया कि मेरी शादी अगले साल हो जाएगी नहीं होगी, या मेरी जॉब लग जाएगी नहीं लगेगी। अब जॉब लगेगी नहीं लगेगी ये जल्दी न्यूमरोलॉजी से आप कितनी जल्दी बता पाओगे? पॉसिबल नहीं है ना।
हाँ 9 में जवाब देना है तो हो जाएगा। नहीं सर, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, बट पंच पक्षी से आप इजिली, अगर उसका डेट ऑफ बर्थ हमारे पास प्रॉपर है, टाइम वगैरह है, तो हम बस उतना ही से हम उसको इजिली बता देंगे कि आपकी जॉब अभी लग जाएगी या नहीं लगेगी। जनरल क्वेश्चन कोई पूछने आ रहा है कि मेरी शादी इस साल हो जाएगी नहीं होगी, ऐसे लोग भी आ जाएंगे, तो उसका भी आप इजिली जवाब दे सकते हो। तीसरा सवाल ऐसा आ गया, कोई पूछने आया कि मुझे अभी ये जमीन खरीदनी चाहिए या नहीं, मेरे लिए बेनिफिशियल होगा नहीं होगा, वो भी जवाब दे सकते हैं। कोई ऐसा पूछने आ गया कि क्या मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकती हूँ, नहीं कर, या कर सकता हूँ, वो बंदा मेरे लिए अच्छा है नहीं, उसकी अगर डिटेल है तो हम प्रॉपर निकाल के दे सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, सपोज दैट आपको कहीं कल जाना है और आप पूछने आए हो कि मतलब मुझे किस टाइम पर जाना चाहिए, अगर टाइम का वो आपके पास बाउंडेशन नहीं है कि आप कभी भी जा सकते हो, तो आप पंच पक्षी के थ्रू उसको प्रॉपर एक टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि ये टाइम पर अगर आप अपना काम करते हैं या घर से निकलते हैं तो आपके जो काम होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम पंच पक्षी से बिना एस्ट्रोलॉजी जाने हम चीजें सीख सकते हैं। पंच पक्षी हमारा पहला पार्ट होता है, जो हम जैसे नर्सरी से हम स्टार्ट करते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, वैसे पंच पक्षी बिना ज्योतिष जाने हम चीजों को करना सीख जाएंगे। उसके बाद इसका एक एडवांस वर्जन होता है जो नक्षत्र में हम सीखते हैं, बट ये स्टार्टिंग है जहां से मैं बताने वाला हूँ। यहां तक कोई डाउट? नहीं। ओके ठीक है। अब पंच पक्षी सिद्धांत जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ज्योतिष के प्राचीन समय में दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में काफी प्रचलित था ये पंचपक्षी। आजकल लोग शेयर मार्केट में पंचपक्षी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। एक एक सेकंड की प्रिडिक्शन, नहीं सॉरी, एक एक मिनट की प्रिडिक्शन, 5-5 मिनट की प्रिडिक्शन, आधे आधे घंटे की प्रिडिक्शन आप निकाल के दे सकते हो। सामने वाला पूछ रहा है कि मुझे किस टाइम शेयर खरीदना चाहिए, ये शेयर मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, तो ये सारी चीजें आप बिना ज्योतिष जाने, बिना गुणा भाग किए आप इजिली पंचपक्षी से बता सकते हैं। तो ये आजकल, परंतु ये अब आजकल पूरे भारत में लोकप्रिय है, लेकिन लोग ज्यादा बताते नहीं है क्योंकि बहुत इफेक्टिव है, तो बहुत कम लोग बताते हैं और प्रॉपर बताते हैं सारी चीजें। हमारे पास 5 पक्षी आते हैं इसमें। पहला जो पक्षी होता है जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, मम्मा वल्चर। फोन कर दी। पहला जो पक्षी आता है वल्चर आता है, दूसरा पक्षी आता है कॉक आता है, तीसरा आता है पिकॉक, चौथा आता है क्रो, और पांचवा आता है ऑल। सेम है। हिंदी में इसको गिद्ध कहते हैं, दूसरे को मुर्गा, तीसरे को मोर, चौथे को कौवा और पांचवे को उल्लू। यही 5 पक्षी सभी के लाइफ में रहते हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास 12 राशियां होती है ना, वैसे ये 5 पक्षी। लेकिन अगर कोई शुक्ल पक्ष में है तो उसके लिए वो पक्षी अलग काम करेगा, कोई कृष्ण पक्ष में जन्मा व्यक्ति है तो उसके लिए वही पक्षी अलग काम करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें सिद्धांत के अनुसार आप देख रहे हो। हम इससे अपने लिए अपने लक्ष्य की दिशा को सरलता से पा सकते हैं। मतलब हमें कोई भी काम करना है तो हम पूरा फुल अपना एक बना सकते हैं चार्ट, कि हमारे लिए कौन सा दिन आने वाले 6 महीने के लिए हम प्रॉपर टाइम निकाल सकते हैं कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी है क्या नहीं। इंसानों का ये 5 पक्षी एक विशेष क्रम में अपनी शक्तियां बिखेरते हैं। इनके पास 5 अलग अलग शक्तियां होती है। ठीक है, मैं आप ले, ये 5 अलग अलग कार्य इनको मिले हुए हैं, अगर उस कार्य के हिसाब से हम अपना काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम होता है। ठीक है, और ये इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी एक काम या एक शक्ति का ये दिन में 2 बार, 24 घंटे में 2 बार उपयोग कर सकते हैं। जो मैं शक्तियां अभी बताऊंगा, इनके पास जो शक्तियां होती है वो दिन में 2 बार उपयोग कर सकते हैं। यानी जब सूर्य, जनरली हम लोग मानते हैं ना, सूर्य उदय 6 बजे हुआ, 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे, और फिर रात के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। ठीक है, ये सारी चीजें हम इन पक्षियों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जनरली घटते बढ़ते रहते हैं। हेलो सर, सुभाष जी। सर राधे पंच, राधे जनाब। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ठीक है, पंच पक्षी के बारे में सर कुछ पता है? ओके ठीक है, तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, मैं हल्का फुल्का आपको बताता हूँ। पंच पक्षी जनरली हम उनके लिए यूज करते हैं जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाते हैं। ये बहुत बेसिक एस्ट्रोलॉजी होती है जिसमें हम इन पक्षियों के बारे में जानकर हम सामने वाले के
किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, किसी भी प्रश्न का। दुनिया में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, सारी चीजें। अगर कोई कहीं कहीं इसकी लिमिटेशन भी है, लेकिन हम जनरली उसके यस नो वाले क्वेश्चन है, या कोई काम होगा नहीं होगा, मेरे लिए काम अच्छा है बुरा है, इन सारी चीजों का हम जनरली पंच पक्षी से इजिली, बिना एस्ट्रोलॉजी देखे, बिना उसका कोई ग्रह देखे, हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ये जनरली तमिलनाडु में ज्यादा यूज होता था, लेकिन आजकल शेयर मार्केट में हर जगह ये प्रिडिक्शन के तौर पर यूज होता है। ठीक है। पंच पक्षी जो हमारे पास 5 पक्षी होते हैं, जैसे हमारे पास 12 राशियां होती हैं, वैसे हमारे पास 5 पक्षी होते हैं। पहला पक्षी होता है वल्चर, दूसरा पक्षी होता है कॉक, तीसरा पक्षी होता है पीकॉक, चौथा क्रो और आउल। इन्हीं में सारी दुनिया डिवाइड है, इन्हीं में सारी दुनिया डिवाइड है। इससे ना कोई कम है ना कोई ज्यादा। जैसे पूरी हमारे पास अगर हम दुनिया के सभी व्यक्तियों का निकाले तो सभी 12 राशियों में डिवाइड है, कोई ना उसमें ज्यादा है ना कोई कम है। कोई मीन राशि के हजारों करोड़ों लोग होंगे, वैसे ही कोई लाइक मेष राशि के हजारों करोड़ों लोग होंगे, वैसे ही सेम पंच पक्षी में पांचों पक्षी के अरबों लोग होंगे, फिर मुर्गा के होंगे। मतलब इन्हीं में सभी लोग डिवाइड है, बस थोड़ा सा इनका काम बदल जाता है। जैसे अगर कोई पर्सन शुक्ल पक्ष में पैदा हुआ है, यानी उजाले वाले पक्ष में, तो पक्षी अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर कोई पक्षी या कोई पर्सन, सॉरी, कोई पर्सन अगर कृष्ण पक्ष में जन्मा है तो उसका पक्षी अलग तरीके से बिहेव करता है। इनके पास 5 अलग अलग शक्तियां होती हैं। ठीक है। अब शक्तियों का क्या होता है, दिन में वो 2 बार उपयोग कर सकते हैं। एक सूर्योदय से, जनरली हम सूर्योदय सुबह 6 बजे से और सूर्यास्त तक शाम के 6 बजे तक लेते हैं, उस टाइम पर एक बार वो शक्ति उपयोग करेंगे, और फिर शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक वो शक्तियां उपयोग कर सकते हैं। उनके पास जो शक्ति कौन कौन से है, पहला है शासन करना, दूसरा है खाना खाना, तीसरा है चलना या घूमना, चौथा है सोना, और पांचवा है मरना। ये 5 अलग अलग की शक्तियां हर एक पक्षी के पास होती हैं। वल्चर के पास भी वही शक्तियां रहेंगी, मुर्गे के पास भी, मोर के पास भी, क्रो के पास भी, आउल के पास भी यही 5 शक्तियां रहेंगी। अब मान लीजिए कि आपका जन्म पक्षी, अभी मैं निकालना सिखाऊंगा कि मुर्गा है। ठीक है, मुर्गा है, और आपका जो अभी अगर मैं टाइम देखूं 7:32 पर, अगर मुर्गा शासन करने की अवस्था में, शासन मतलब मैं आपको बता देता हूं, शासन मतलब कोई भी काम करेंगे तो उसमें 100% रिजल्ट आने के चांसेस हैं। ठीक है। जब ये पहला नंबर, अगर उसके पास ये शासन करने की शक्ति रहेगी तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। अगर इस टाइम पर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका हल निकलेगा निकलेगा। दूसरा है खाना खाने की। खाना खाने का अवस्था क्या होता है कि अगर आपने इस टाइम पर कोई क्वेश्चन पूछा या कोई काम किया तो 75% आपके चांसेस हैं। तीसरा है चलने की या घूमने की। ठीक है। तीसरी जो अवस्था है वो चलने या घूमने की। इसमें क्या होगा कि आपके काम को 50-50, यानी कोई भी आप काम करोगे, अगर इस टाइम पर आपने काम किया तो 50-50% चांस रहेगा, काम हो भी सकता है या थोड़ा डिले होगा या अटक भी सकता है। चौथा है सोने का काम। जब पक्षी अगर सोने की अवस्था में है या सोने वाली शक्ति काम कर रही है तो काम होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 25%, यानी बहुत मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल सकती है, अदरवाइज नहीं भी मिल सकती, काम होगा ही नहीं। लास्ट है मरने की अवस्था। जब पक्षी का शक्ति सबसे कम रहती है उस टाइम पर अगर आपने कोई काम छेड़ दिया है, या तो उसमें आप परेशान हो जाओगे या तो लास्ट में उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये 5 शक्तियां काम करती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वो शासन करने में मजबूत रहता है, और खाना खाने में। जैसे जैसे शक्तियों आगे चलती हैं वो घटता जाता है। समझ में आया यहाँ तक? नितिन जी, प्रियंका जी, सुभाष जी, यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? तो सर हमें अपना पक्षी कैसे पता चलेगा? अभी पक्षी उस वहीं आ रहा हूं मैं, पक्षी बताऊंगा कैसे पता चलेगा। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ओके ठीक है, आप पक्षी के बारे में अभी ठीक है, जैसा इनमें लिखा है, सबसे इन 5 क्रियाओं के आधार पर जब पक्षी शासन और खाना खाने की स्थिति में होता है तो सबसे शक्तिशाली होता है। ठीक है। तो जब भी उसके पास ये 2 शक्तियां रहेंगी तो सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा। यानी कोई पर्सन अपने पक्षी को जान लेता है
और देख लेगा और अपना टाइम टेबल बना ले कि मेरा पक्षी इस टाइम पर शासन कर रहा, उस टाइम पर अगर वो काम करते हैं तो सफलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उनके किसी भी काम में। ठीक है। और पंच पक्षी को हम अब निकालते कैसे, ठीक है, ये तो सिद्धांत हो गया कि कैसे कैसे सारी चीजें हैं, हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे ये सारी चीजें। सबसे है कि 3 तरीकों से हम पक्षी को निकाल सकते हैं। अपने शासक पक्षी को खोजें, यानी हमारा जो जन्म पक्षी है उसको कौन सा है उसको खोजना है, यानी वैदिक ज्योतिष के अनुसार। अब वैदिक ज्योतिष लिखने का ये मतलब नहीं है कि आपको ज्योतिष सीखना पड़ेगा तो ही पक्षी पता कर सकते हैं, या कुछ बहुत ज्यादा ज्योतिष के बारे में नॉलेज होगा, नहीं। दूसरा होता है अपने, अगर किसी को अपने लाइक टाइम का नहीं पता प्रॉपर, या डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो हम नाम के द्वारा निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता। मैं आप लोगों को झूठ क्यों बोलूं, नाम के द्वारा निकालने में जब ही एक्यूरेट हो पाएगा जब आपको ये पता हो कि आप उजाले पक्ष में पैदा हुए हो या अंधेरे पक्ष में, इतना आपको आइडिया होगा तो नाम के द्वारा हम निकाल सकते हैं। या जन्म के बढ़ते या घटते चंद्रमा, यही मैंने बताया ना। तो इन दोनों में ना थोड़ा डाउट रहता है, प्रॉपर कभी कभी पक्षी सही भी निकल जाता है, कभी कभी गलत निकल जाता है अगर आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाला 100% एक्यूरेट रहता है अगर आपके पास प्रॉपर अपना डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है तो। ठीक है, आया समझ में? कोई डाउट कहीं भी? डाउट है इसमें? एक बार रिपीट कर देंगे इसकी। हाँ नितिन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ एक बार रिपीट कर देंगे ये बात जो आपने बोली है। अभी अभी वाली? हाँ जी, हाँ जी। हाँ देखिए, हमारे पास जो पक्षी खोजने का या पक्षी जैसे पता करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है अपना जन्म नक्षत्र के द्वारा। इसमें क्या होता है, हम अपना प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जैसा डालते हैं ना कुंडली बनाने के लिए, हम डालेंगे, उससे हम अपने पक्षी को पता कर लेंगे सिंपली। एग्जाम्पल अगर लेते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 2014 और वो कृष्ण पक्ष में हुआ है, हाँ, उसका टाइम भी होगा और ना। उसका नक्षत्र जो है अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, और हाँ, अनुराधा नक्षत्र के सेकंड चरण में हुआ है। थोड़े सी आप थोड़ा ऑडियो आपका ब्रेक हो रहा है नितिन जी। मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ एक हाँ हाँ बच्चे की बर्थ डेट है, वो है 15 अगस्त 2009। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ वो अनुराधा नक्षत्र के सेकंड चरण में हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। और कृष्ण हाँ पक्ष है। हाँ हाँ तो अब क्या, ये तो आपने डेट ऑफ बर्थ बताया, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये सब चीज आ गई। हाँ अब हाँ। इसको हम कैसे जानेंगे कि इसका अभी क्या मैं कौन सा पक्षी है? अभी मैं वो आगे का स्टेप है, मैं वही बताने वाला हूं। जैसे मैंने ये 3 तरीके बताए ना आपको, पहला दूसरा तरीका, अगर किसी के पास पहला वाला तरीका है तो सबसे इजी गोइंग है, सबसे अच्छा काम करता है। दूसरा है, अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं थे पुराने टाइम के, तो नाम के शुरुआती अक्षर, उसके स्वर, जो मतलब बहुत बार होता है ना हम किसी को बुलाते हैं तो उससे जो स्वर निकल रहा है उसके थ्रू हम बता सकते हैं। तीसरा है अपने जन्म के बढ़ते और घटते चंद्रमा के, ये दोनों हम कोर्स में पढ़ेंगे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, जन्म नक्षत्र के द्वारा। हमारे पास पंच पक्षी का प्रॉपर चार्ट होता है, कौन शुक्ल पक्ष में कौन कृष्ण पक्ष में। पहले एस्ट्रोसेज सबको चलाना आता है, एस्ट्रोसेज ऐप सबको चलाना आता है। हाँ जी, आता है, आता है। ओके ठीक है, एस्ट्रोसेज। तो एक बार एस्ट्रोसेज ऐप सभी लोग खोल लें जरूर, एक बार एस्ट्रोसेज ऐप सभी लोग खोल लें। हाँ जी, खोला हुआ है। हाँ, उसमें आपने प्रियंका जी आपने खोल लिया, विनोद जी आपने, सुभाष सर? सर खोल लिया सर, मेरा कृष्ण पक्ष में अनुराधा सेकंड है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है ठीक है, मैं सबको बता दे रहा हूँ, जस्ट एक बार आप लोग खोल लीजिए, उसमें अपना प्रॉपर बर्थ डिटेल डाला, जो भी है प्रॉपर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम के। मैं एक बार सबको बता देता हूँ ना, नहीं तो कुछ लोगों को आएगा कुछ लोगों को नहीं आएगा।
मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये दिख रहा है, ऐसा है। ये हमारे पास खुल गया सिंपली एस्ट्रोसेज ऐप। उसके अंदर हमें कुंडली वाले सेक्शन में जाना है। ठीक है, कुंडली में अपना क्या करना है, पहले नाम भरना है। ठीक है, दूसरे में अपना मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये भर देना। अगर आपके पास कोई सेव्ड कुंडली है तो आप वो भी खोल सकते हो। जनरली मेरे पास था तो मैंने खोल लिया। ऐसा खुल के आ जाएगा एक लगन चार्ट, ऐसा खुल के आया है। ऐसा सबका हाँ जी, खुला। हाँ जी, हाँ ओके, जी, हाँ जी। उसके बाद राइट स्वाइप करना है। एक बार, दो बार, तीन, सॉरी 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, और पंचांग पर सीधे चले जाना है 9 पर। ठीक है, ये दिखा विनोद जी? सुभाष सर दिखा आपको? आवाज नहीं यस, आई? यस। सुभाष? हाँ सर, दिख गया। ओके ठीक है, इसमें केवल हमें दो चीज, इसमें पद ओद का कोई लेना देना नहीं है। तो हमें पद से, किस पद में आप उत्तराषाढ़ा में एक में पैदा हुए या चौथे पद में, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। हमें दो चीज इसमें से नोट डाउन कर लेनी है। पहला होता है कृष्ण पक्ष, कौन से पक्ष में पैदा हुए हैं, और दूसरा नक्षत्र। ये दोनों चीज आप लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ की नोट डाउन करके रख लीजिए। पहला ये पक्ष नोट करके रखना है कि हम किस पक्ष में पैदा हुए हैं, और ये तीसरा वाला नक्षत्र, किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। सभी लोग अपना अपना नोट कर लें। मेरे को दिखाना इसलिए था कि थोड़ा सा जरूरी था। सबको क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है, अब हम लोग फिर दोबारा चलते हैं। अब सिंपल करना क्या है, ये पक्षी आप याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं सारे पक्षी। ये हमारे पास आप लोग चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट दिखा? पट्टेला ते दोघं पट्टे सगळे बेबी सकल बस खुर्चीवर बस. 1 मिनट, पण मारतो राजा. ये चार्ट दिखा सबको? प्रियंका जी, नितिन जी? यस सर। अब सभी लोग अपना अपना पहले बताएं कि पक्षी कौन सा है। सभी लोग अपना अपना बता सकते हैं, जिनको 1 से 22 तक में किसी को अपना नक्षत्र दिखा और पक्ष दिखा। नितिन जी आपका कौन सा था अभी? सर मेरा था अनुराधा का सेकंड। नहीं, सेकंड का कृष्ण कोई पक्ष, लेना, कृष्ण सेकंड पक्ष, पक्ष था कृष्ण पक्ष। ओके। और आपका नक्षत्र था अनुराधा ना? अनुराधा। अनुराधा, हाँ, अनुराधा ये 17 नंबर का नक्षत्र। ठीक है, राइट। क्रॉक, क्रॉक हो गया। आपका आपका होगा आउल। आप कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका आज से जो जन्म पक्षी है वो आउल रहेगा, और ये लाइफ टाइम यही पक्षी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये आप लिख लो। ठीक है, ओके। ये चीज, ये परमानेंट, जैसे आपकी राशि कभी बदल नहीं सकती ना, आपका लगन जो है वो कभी बदल नहीं सकता ना। ऐसा नहीं है ना कि कल को खोलेंगे तो लगन कुछ और आ जाएगा, राशि बदल जाएगी। जो डिफाइन है वो डिफाइन है, राइट। करेक्ट। वैसे ही सेम, जब आपका एक बार जन्म से, जन्म नक्षत्र से आपके पक्षी को निकाल दिया जाता है तो वो पक्षी चेंज नहीं होता। बस इतना ही एस्ट्रोलॉजी का इसमें काम है जो हम लोग देखते हैं। बाकी एस्ट्रोलॉजी हम पंच पक्षी से अब देखेंगे। इससे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं रहती है पंच पक्षी में। बस आपको खोलना, नक्षत्र और पक्ष देखना आना चाहिए पंचांग में, बस अपना खुद का। तो इतनी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ती है। बाकी ये सिंपल जो चार्ट में सारी पक्षी दिए गए हैं, बाकी लोग, सभी लोग अपना चैट बॉक्स में एक बार अपना नक्षत्र, अपना पक्ष और अपना पक्षी जरूर लिख दें एक बार चैट में। हेलो प्रीति जी।
हेलो। मैम समझ में आया ना? हाँ सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। थैंक यू सर। ओके, वेलकम मैम। ओके, आउल कृष्ण पक्ष अनुराधा। ठीक है। आपका भी सेम है क्या मैम, उनका नितिन जी जैसा? हाँ जी सर, सेम ही आया। आपका भी अनुराधा नक्षत्र है क्या, कृष्ण पक्ष का? सर मुझसे पूछ रहे हैं? आपका क्या था, आपका कौन सा पक्ष है? सर कृष्ण पक्ष में अनुराधा नक्षत्र है। ओके, और नितिन जी आपका भी सेम ही है, अनुराधा नक्षत्र कृष्ण पक्ष। हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, क्या कोइंसिडेंस है, दो लोगों का मिल गया सेम। ठीक है, सुभाष जी आपका कौन सा है? आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही, म्यूट पर हैं आप। सर मैं देख रहा था अभी, असल में वो गड़बड़ हो गई एस्ट्रो सेज पे, तो थोड़ा सा इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं, आप देख कर आप लिखिए और फिर। मैं म्यूट इसलिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ टीवी चल रहा है, मेरी मिसेस टीवी देख रही है, तो इसलिए आई डोंट वांट टू ओके, डिस्टर्ब यू। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई। यहां तक समझ में आया? डाउट है यहां तक कोई? नहीं सर। इजिली अब निकाल सकते हैं प्रियंका जी, आप भी, सभी लोग अपना पक्ष नीचे के चार पांच जो बचे हुए थे आप लोग देख के फोटो क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ ऐसा छुपाने वाली चीज नहीं है कि नहीं किसी को पता लग जाएगा, आप जस्ट चेक इट इजिली। अब आप किसी का भी पक्ष निकाल सकते हैं इजिली। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? ये तो दूसरे तीसरे तरीके जो हम कोर्स में पढ़ेंगे सारी चीजें। अब आपका किसने पक्षी आउल है, ठीक है। इस पक्षी को देखकर क्या लगता है? ये मैंने कुछ यहाँ पर चीजें लिखी हैं, इसमें से कितनी चीजें मैच हो रही हैं एक बार प्रियंका जी और नितिन जी। कुछ आउल के बारे में मैंने चीजें लिखी हैं, इसमें आप लोग देखिए कि क्या क्या चीजें मैच हो रही हैं। कुछ दिख रहा है स्क्रीन पर या मैं पढ़ के बताऊं? यस सर, दिख रहा है। मतलब आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहता है। हम कह सकते हो सर। हाँ, हार्ड वर्किंग भी हैं आप लोग अच्छे। और एक ना हेल्पफुल नेचर है, लोगों की मदद करना भी काफी ये रहता है। मतलब और हमेशा एनर्जेटिक, मतलब वो रहता है ना कि एनर्जेटिक रहते हैं। कोई भी चीज, मतलब कठिन परिश्रम से जीवन में प्रतिपूर्ण ध्येय रहता है। और सबसे बड़ी पूंजी है आपका मतलब धैर्य, और मतलब कठिन परिश्रम करके आप आगे बढ़ते रहते हो। और कभी कभी एक गुस्सा जल्दी आ जाता है क्या, जैसा लिखा है आपके व्यक्तित्व में सबसे बड़ी कमी है कि शीघ्र ही क्रोधित हो जाने वाले हैं, लेकिन अंततः आप गुस्से पर नियंत्रण करना आवश्यक है। सर ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर मैच। ऑल द थिंग्स आर मैच। तो यस सर। यस। इसमें क्या है, एक सामने वाले को आप जब भी आपने उसकी प्रिडिक्शन करनी है, तो एक मोटा मोटा उसके। एक मिनट, किसकी आवाज? विनोद जी म्यूट कर ली। ठीक है, एक मोटा मोटी हम क्या कर सकते हैं कि सामने वाले को हम एक आइडिया दे सकते हैं उसके कैरेक्टर के बारे में। आया समझ में? इजिली मान लीजिए आपने आउल निकाल के बताया, उसके चार पांच लाइनें उसको बता दी धड़ाधड़ धड़ाधड़। वो बोला यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो वो आपसे क्या होगा, वो सामने वाला क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा वो पर्सन तुरंत, कि आपको कैसे पता कि मैं ऐसा पर्सन हूं। समझ में आया कैसे प्रिडिक्शन करते हैं हम? यस सर। करेक्ट, समझ ठीक में आ है। गया। ओके। अब देखिए, इसमें एक चीज और हमें ध्यान देनी है कि जो आउल वाले लोग होते हैं ना, जनरली उनको क्या होता है कि कभी कभी फेस पर, माउथ पर, या पेट से निचले हिस्से में कभी कभी, या पैरों में ना कुछ दर्द या प्रॉब्लम्स रहती रहती हैं। ऐसा है?
इन हिस्सों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती हैं, या जब होती हैं तो इन हिस्सों में ज्यादा होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। सही है ना? ठीक। ये सारी चीजें जैसा आपको लिखा है, पेट के निचले हिस्से में परेशानी हो सकती है, रक्त या संक्रमण, ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लिए जो दिशा सबसे अच्छी है, कौन सी दिशा अच्छी है? दक्षिण दिशा आपके लिए अच्छा है। यानी अगर घर से आप निकलते हैं और दक्षिण दिशा में कोई काम करते हैं, या दक्षिण दिशा में 10 कदम चल के आप अपने ऑफिस जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है आपके लिए। आप कोई भी काम करने में बहुत सफलता पाएंगे, और ये आपके लिए हमेशा पूरे लाइफ टाइम ही भाग्यशाली दिशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि कल ये चेंज हो जाएगी, परसों चेंज हो जाएगी, नहीं। आपको जिस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो चीजें मैंने बताया, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आप जैसे लोगों को ना थोड़ा घर को वो बोलते हैं ना, घर को सजा संवार के थोड़ा नीट एंड क्लीन रखना हमेशा पसंद आता है। कभी भी ऐसा नहीं कि गंदा संदा रहे, वो सारी चीजें नहीं पसंद आती हैं। करेक्ट। ठीक है। दूसरा, अपना भाग्यशाली रंग। अब भाग्यशाली रंग आप अपना जान सकते हैं जो भी है। इस रंग का कैसे उपयोग, सपोज दैट आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? गोल्डन कलर का आपने जेब में रुमाल रख लिया है। कभी आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो जहां पर आप चाहते हो कि सक्सेस मिले, तो कुछ ऐसी चीजें अपने साथ वैसा कलर का कुछ ले गए, जिससे क्या होगा कि वो पक्षी आपको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है उस कलर के थ्रू। तो आप अपने पावर को बढ़ा सकते हैं, अपने जो लाइक सक्सेस होने के रेट हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं। आपके लिए जो देवता सबसे अच्छे हैं वो विष्णु देव हैं, जो आपको सक्सेस कहीं ना कहीं से प्रदान करेंगे जब आप इनकी रेगुलर पूजा करते हैं। तो ये सारी चीजें हम मोटा मोटी सामने वाले को बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक बिल्कुल सर। एक मिनट कॉल आ रहा है। यहां तक कोई डाउट? विनोद जी, सबको क्लियर है? तो ये मोटा मोटी ये सारी चीजें आप लोग जान सकते हैं। अपना स्वास्थ्य में कहाँ किस किस एरिया को हमें ध्यान रखना है, कौन सी हमारे लिए राइट डायरेक्शन है, कौन सी हमारे लिए, क्या हमारा छोटा मोटा व्यक्तित्व को, हम किस व्यक्तित्व के पर्सन है, ये सारी चीजें हम जान सकते हैं। ठीक है, हेलो इसके सर, अलावा। एक बात कहनी थी। हेलो हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, पूछिए मैम। सर, मैंने आपसे ये सीखा है एंड मैंने ये यूज भी किया है, अप्लाई भी किया है क्लाइंट्स पर। ये बहुत हाँ इफेक्टिव है एंड सब क्लाइंट को ये मतलब मैच भी हो जाता है। सब मैम, बोलते हैं कि एक्चुअली सही है, एक्यूरेट है। हाँ, ये बहुत एक्चुअली अच्छा है। मैम क्या होता है ना कि ये सारी चीजें वैदिक से ही ली गई हैं, ठीक है। लेकिन लोग ना थोड़ा सा इसको जनरली यूज किस जगह करते हैं, ज्यादातर गैम्बलिंग में बहुत ज्यादा यूज हो जाता है ये सारी चीजें। आप समझ रहे हो ना, लोग पर्टिकुलर टाइम देखकर अपनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें करने के लिए, और ज्यादा लोगों ने इसको मार्केट में फैलाया भी नहीं है, बताया भी नहीं, क्योंकि होता है ना कि अच्छी चीजें कम मार्केट में आती हैं। तो वैसे पंच पक्षी का हाल है कि चीजें ऊपर ऊपर, लोग एस्ट्रोलॉजी सीख नहीं पाते हैं, लोगों को सालों लग जाते हैं, और लोग मेहनत करते रहते हैं, प्रिडिक्शन उतनी अच्छी हो नहीं पाती। लेकिन ये है कि आप मात्र 10 दिनों में ये अच्छे से प्रैक्टिस करके आप 11वें दिन से प्रिडिक्शन करना चालू कर सकते हो। 10 दिन आपको छोटी मोटी चीजें याद करने में, लोगों को समझाने में टाइम लग सकता है। कोई कम समझने वाला रहता है तो उसको 1 महीना भी टाइम लग सकता है समझने में। लेकिन उसको सीखने के बाद आप इसका यूज बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसमें नो डाउट। दूसरा हमारे पास क्या है, अब हम जैसे मैंने बताया कि शुक्ल पक्ष में जन्मे व्यक्ति के लिए मित्र और शत्रु पक्षी। मान लीजिए कि उल्लू हमारे किनके था, प्रियंका जी और नितिन जी का। तो इनके लिए दोस्त पक्षी कौन कौन से हैं? कौन से दिख रहे हैं, कोई बताएगा? वल्चर एंड क्रो। आप दोस्त पक्षी का क्या मतलब समझते हैं, नितिन जी, प्रियंका जी? ये हेल्प करेंगे हमारी लाइफ में। सर बिल्कुल सपोर्टिव सही। रहेंगे और कुछ बुद्धियां भी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। यानी अगर जिसका भी जन्म पक्षी वल्चर आता है या क्रो आता है, ऐसे लोग हमेशा बेनिफिशियल रहेंगे। आउल वाले जिनका पक्षी आउल है, उनके लिए हमेशा बेनिफिशियल
रहेंगे, कहीं ना कहीं उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे अगर फायदा नहीं दे रहे हैं तो, ठीक है। न्यूट्रल हो सकते हैं, नहीं तो बेनिफिशियल रहेंगे। प्रेसिडेंट जी, शुक्ल पक्ष में जलने लगते थे पक्षी के मित्र, ये क्या लिखा है हाँ, शुक्ल हम पक्ष मैं बताता हूँ, स्पेसिफिकली? मैं बताता हूँ शुक्ल पक्ष में। अभी मैं शुक्ल पक्ष का बता रहा हूँ। जनरली शुक्ल पक्ष मतलब, मान लीजिए कि आपका उल्लू, अभी तो आप कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हो ना, राइट। यस सर। लेकिन बहुत लोग शुक्ल पक्ष में पैदा हुए होंगे जिनका पक्षी उल्लू होगा, जो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट ऊपर। तो सर टाइम्स और एनिमी चेंज हो जाएंगे शुक्ल पक्ष में, हाँ, और बिल्कुल 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 ऐसा चेंज हो फिर गया। ये हमारे लिए होता है दैट मींस? हाँ, बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे ये उल्लू है ना मैम, ये देखो शुक्ल पक्ष चल रहा है। यस सर। अब शुक्ल पक्ष में जो अद्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनका उल्लू हो सकता है पुनर्नवसु, पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मखा नक्षत्र। ये सारे लोगों का कौन सा पक्षी हो सकता है? उल्लू है। आपका भी उल्लू है, लेकिन आपका कौन सा वाला उल्लू है? कृष्ण पक्ष वाला। शुक्ल पक्ष वाला सर। हाँ, तो मैं जनरली अभी शुक्ल पक्ष का बता रहा हूं। ये शुक्ल पक्ष में है सारी चीजें। इसमें क्या है, शुक्ल पक्ष में अगर आप पैदा हुए हो तो आपके फ्रेंड कौन से होंगे? वल्चर एंड क्रो। और एनिमी कौन से होंगे? एनिमी मतलब ऐसा नहीं कि कोई गोली मार देगा, बट वो लोग आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे। आप उनके साथ बैठ सकते उठ सकते, लेकिन कोई बेनिफिट आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगे। वो जनरल होंगे, या कहीं ना कहीं नुकसान करने वाले ही होंगे, आपके फायदा तो नहीं दे सकते वो लोग। तो आप इजिली अपने मित्र और शत्रु को पहचान कर सकते हो पंच पक्षी सीखने के बाद। वैसे ही सेम आप क्या कर सकते हो, अच्छे और बुरे दिन भी, शुभ और अशुभ दिन भी हम पंच पक्षी से निकाल सकते हैं, अगर शुक्ल पक्ष में पैदा हुआ है उसके लिए, ठीक है। अब कृष्ण पक्ष में जन्मे व्यक्ति, आप देखिए यहां पर चेंज हो गया पक्षी। यस सर। यानी आपके लिए कौन कौन से, कॉक एंड क्रो, ये दोनों लोग हमेशा दोस्त रहेंगे, लेकिन पीकॉक एंड वल्चर आपके दुश्मन रहेंगे। दुश्मन इन द सेंस वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। तो यानी आप अपने जन पक्षी से अपने दोस्त और दुश्मन को भी पहचान सकते हो। अब ये काम कैसे आएगा? मान लो कि आप किसी के साथ बहुत बड़ी बिजनेस डीलिंग करना चाहते हो, या किसी को कुछ ऐसा कि मुझे इसके साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, होता है ना बहुत बार, इसके साथ मुझे पार्टनरशिप में काम खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। ये डाउट आता है कि मैं इसके साथ 20 लाख रुपए लगा दूं, सही है कि नहीं है, चल पाएगा कि नहीं। तो आप उससे ये तो पता चल सकता है ना, आप इजीली उसका डेट ऑफ बर्थ सारी चीजें करके देखकर आप पता कर सकते हो कि सामने वाले का पक्षी आपके लिए दोस्त है या दुश्मन है। अगर दुश्मन है, फिर आप नई स्ट्रेटजी बनाओगे कि इसके साथ काम करना है तो किस कंडीशन में करना है, अगर मजबूरी है तो। नहीं तो आप उसके जगह दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढोगे। आया समझ में नितिन जी? हाँ जी, हाँ जी। मैं एक ओके। एक सवाल था मेरा हाँ हाँ, कि पूछिए। जो आपके मित्र हैं, जो आपके शत्रु हैं, ठीक है, हाँ तो हाँ अगर हाँ उनसे रिलेटेड कोई भी चीज, कोई भी आर्टिकल्स अगर आप, तो क्या वो भी मतलब एनेमिक हो जाते हैं या फ्रेंडली हो जाते हैं? लाइक हाँ जैसे आपने कहा पीकॉक, तो हाँ हाँ अगर मैं, क्योंकि पीकॉक, तो अगर हम दो तरीके से देख सकते हैं। पीकॉक के जो वो होते हैं, वो श्री कृष्ण जी के पंख, मतलब श्री कृष्ण जी के सिर पे विराजते हैं, ठीक है। और हाँ। कहते हैं कि जिस घर में ये रखते हैं, पीकॉक रखते हैं, उस घर में राहु जो है कंट्रोल रहता है ना। क्या तो लगते हैं तो? इट कैन बी, तो अब सिंबॉलिकली अगर देखा जाए, अगर हम लोग पीकॉक हाँ। मतलब मोर के पंख अगर घर में रखते हैं, वो हम्म। कहीं ना कहीं राहु वहां से कंट्रोल में रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये है चीज ना। मैं बताता तो हूँ अब यहाँ मैं ये पर कह उस रहा हूँ कि पक्षी जैसे से। यहाँ पे, देखिए, एक मिनट एक मिनट, मैं इसमें आपके डाउट को क्लियर कर देता हूँ। हमें उस पक्षी से कोई, वो पक्षी एक बस एक नाम दिया गया है, ठीक है। उससे मोर से कोई लेना देना नहीं है कि मोर पक्षी का हम पंख लगाएंगे तो उससे हमें नुकसान होने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिकोक एज ए डिनोटेड एज ए पर्सन, अगर किसी के पक्षी से होता है ना, जैसे मीन राशि वाला है। अब मीन राशि में तो मछली दिखती है ना, अंडरस्टैंड, मछली दिखती है, तो अब ऐसा अंडरस्टैंड। नहीं है ना कि हम मछली नहीं रख सकते हैं, या मछली से हम घृणा करेंगे, या मछली हमारे लिए, मछली कोई अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मछली नहीं खा सकता, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जस्ट दिस इज ए सिंबल। जैसे हम 12 राशियों के अलग अलग सिंबल होते हैं ना। हेलो, हाँ आवाज आ रही? सर बोलिए। हाँ
हाँ, 12 राशियों के अलग अलग सिंबल होते हैं, वैसे ही ये पांचों पक्षी एज ए सिंबल हैं, ठीक है। तो उस सिंबल से आप ऐसा नहीं कि कृष्ण जी का आप मोर पंख लगा रहे हो तो उससे कोई इशू नहीं है। उससे कोई पक्षी या जन्म से थोड़ी ना डिनोटेड है। अगर कोई पीकॉक वाले रिलेटेड पर्सन है, पीकॉक इन द सेंस कि आप पीकॉक की जगह आप कुछ भी मान लो, जनरली वहां पर ईंट मान लो कि ईंट मान लो, पत्थर मान लो, या कुछ अलग अलग नाम दे दो उनको। तो वहां से कोई रिलेटेड पर्सन है तो वो पर्सन से आपको थोड़ा सा मतलब वो रहना है, अपने आप को अवेयर रखना है लाइफ टाइम। ऐसा नहीं कि आप उससे मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, बट कोई भी आप डीलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हो, तो एक अवेयर रहकर ही सारी चीजें करनी है, एक अलर्टनेस रहकर ही सारी चीजें करनी है। आया मतलब समझ? बेसिकली वो सेंसिटाइज कर देता है कि आप इन बंदों से आप एक हाँ, डिस्टेंस पे रहें, या जो भी चीज आप कर सकते हैं वो रहें। हाँ बिल्कुल। आप कोई भी ऐसा नहीं कि आप बैठ के बाद आप मान लीजिए उनके साथ कुछ भी आपको डील करना है और रेगुलर आपके घर का, तो आप थोड़ा सा अलर्टनेस से हर चीजें करेंगे। तो कि अगर आपको पता है कि पीकॉक या वल्चर इनका पक्षी है तो बस। लेकिन आपने जो राहु कंट्रोल करने के लिए किया उसका पीकॉक से कोई लेना देना है, वो तो एक जनरल उपाय है, वो कोई भी कर सकता है, ठीक है। सेम इसके लिए भी दिन अच्छे बुरे सर हम। एक छोटा सा डाउट था इसमें सर, जैसे आपने पिकॉक और वल्चर वो एनिमी बताया हाँ और हाँ दूसरा कॉक एंड क्रो ये फ्रेंड्स हाँ बताया आपने, तो हाँ हाँ। आउल इसके लिए क्या होगा? आउल न्यूट्रल रहेगा इसके लिए? मैम क्या आउल क्या होगा? सर आउल के लिए आउल क्या रहेगा अगर कोई आउल वाला कोई अच्छा, आउल के एनिमी लिए हो? आउल क्या रहेगा? जी ये जी। ना, तो आउल के लिए आउल न्यूट्रल रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। उसके हम जनरली उसमें देखते हैं, आउल के लिए कोई वो दुश्मन में नहीं आता मैम। आउल के लिए आउल सेम रहेगा मैम, दोस्त में ही आते हैं, ठीक है। राइट सर। ओके, जो दुश्मन आते हैं वो यही दो पक्षी है, पिकॉक एंड वल्चर, बाकी आपके लिए सब न्यूट्रल रहेंगे। समझ में आया मैम? यस सर। ओके ठीक है। सेम हम अलग अलग पक्षियों का जान सकते हैं। वैसे दिन कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे दिन हैं, ये सारी चीजें हम कोर्स में पढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। जनरली हम इसको जब हम पंच पक्षी से मिलान करते हैं ना, दो लोगों का मिलान करते हैं, तो वहां जरूर देखते हैं। मान लीजिए कि अब यहाँ पर आउल था, अब आउल में कृष्ण पक्षी, इसमें क्या है, आपका एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट वाटर। कौन सा जल। है? वाटर एलिमेंट है। अब वाटर एलिमेंट होने से ये होगा, अब आपकी राशि कौन सी है प्रियंका जी? राशि आप हाँ, मून मून वाली, से मून साइन बात वाली कर ही रहे हैं, राशि। या फिर आप वैसे? मून साइन वाली राशि। वृश्चिक वृश्चिक वृश्चिक। ओके, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का एलिमेंट कौन सा होता है? पता है? वृश्चिक राशि का एलिमेंट कौन सा होता है? नहीं पता? वृश्चिक राशि का एलिमेंट कौन सा होता है? वाटर। जल वाटर एलिमेंट। जल होता है। ओके, यानी आपके वाटर लिए जो एलिमेंट। पक्षी है और आपका और अनुराधा नक्षत्र का एलिमेंट तो नहीं पता होगा, वो हम मैं बाद में नेक्स्ट नक्षत्र का जब कोर्स होगा तो उसमें बताऊंगा। बट इसमें क्या है कि आपके दोनों एलिमेंट क्या है, दोनों पक्षी का भी और आपके राशि का भी एलिमेंट मैच हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सर सब में कॉमन रहेगा, मैच होता है सबका? क्या चीज? एब्सोल्युटली। हाँ प्रियंका जी पूछिए, आपकी आवाज थोड़ी सी ना दब के आ रही है, इसलिए क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास। सर सबका सेम ही रहता है, कॉमन ही रखता है नहीं सबका? नहीं 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 नहीं, कॉमन नहीं रहेगा, कॉमन नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा। मैं वही बताने वाला हूं। अगर मान लीजिए कि आपका आउल का पक्षी का जो एलिमेंट आया है कृष्ण पक्ष में, वाटर आया है, और आपकी जो राशि है वो सपोज दैट मेष राशि है, तो मेष राशि का एलिमेंट कौन सा होता है? फायर एलिमेंट, राइट। ओके।
अब यहां पर क्या होगा ना कि दोनों पक्षी और आपके दोनों एलिमेंट ना, आप अंदर ही अंदर ना हमेशा अपने आप से जूझते रहोगे। आप समझ रहे हो ना? वो जो एलिमेंट डिफरेंट हो गए ना आपके पक्षी का और आपकी राशि का, तो आप अंदर ही अंदर ना हमेशा ना अंतर्द्वंद ज्यादा चलता रहेगा। इंसान होता है ना कि खुद में ही सोचता रहता है, कभी कुछ सोच लिया, कभी बहुत गुस्सा आ जाएगा, कभी बहुत इमोशनल हो जाएगा। मतलब उसके अंदर ना कैरेक्टर ना शिफ्ट होता रहेगा। उसको खुद नहीं समझ में आएगा मेरे साथ क्या हो रहा। बहुत बार होता है ना, इंसान अपने से ही परेशान रहता है चीजों को, कभी कुछ स्टेप लेगा, कभी कुछ स्टेप लेगा, कभी उसके अंदर वाटरी एलिमेंट ज्यादा दिखाई देगा, कभी फायरी एलिमेंट ज्यादा दिखाई देगा। तो उससे थोड़ी सी बहुत नुकसान होता है अगर एंटी एलिमेंट दो एक साथ मिलते हैं तो। एंटी एलिमेंट और फायर एलिमेंट के बारे में पढ़ा है सबने? सुभाष जी आपको पता है पांचों एलिमेंट में कौन से एंटी होते हैं, कौन से वो? नितिन जी पता है? सर सॉरी, मैं असल में आपका टॉक वो बंद करके बैठा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ टीवी चल रहा है काफी तेज। ओके ठीक है तो ठीक है, कोई दिक्कत इसलिए नहीं। मेरे को जवाब देने समझ में में, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? या थैंक यू, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड विद योर वर्क। ओके थैंक यू सर। नितिन जी पता है कौन सा एलिमेंट हमारे लिए सुटेबल है, कौन से एंटी एलिमेंट है, कौन से हमारे फेवरेबल एलिमेंट है? कुछ आइडिया है? हाँ, अगर वाटर, जैसे नहीं ठीक वाटर है। एलिमेंट की अगर बात करें तो फायर उसका एंटी है। ठीक है मैं आप लोगों को हेलो। दिखा देता हूँ, एक मिनट सबको। ओके मैं अब एक स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। ओके स्क्रीन दिख रही है? बोर्ड दिख रहा है मेरा बोर्ड? हाँ हाँ दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो चार पांच एलिमेंट है वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है वाटर है, राइट। देन उसके बाद क्या आता है? एयर, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है? फायर। जहां जिसको नहीं समझ में आया पूछ जरूर लीजिएगा एक बार। देन उसके बाद क्या आता है? अर्थ। उसके बाद आता है स्पेस। स्पेस मान लीजिए, स्पिरिट मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हो, आकाश तत्व है हिंदी में। पहले को जल बोलते हैं हिंदी में, दूसरे को हवा या वायु, तीसरे को अग्नि, चौथे को धरती या अर्थ, कुछ भी आप, स्पिरिट आकाश, ठीक है। ये समझ में आया? नितिन जी, विनोद जी, सब समझ में आए यहां तक ये? प्रियंका जी समझ में आया? प्रीति मैम? Yes, sir. Follow him. ठीक है। अब इसमें मैं बता दे रहा हूं, जो इसके सामने वाला एलिमेंट हमेशा रहेगा ना, ये साइकिल है एक, ठीक है। जो इसके सामने वाला एलिमेंट रहेगा वो इसके क्या रहेगा? हमेशा फ्रेंडली एलिमेंट रहेगा, फ्रेंड रहेगा, ठीक है। एयर का फायर फ्रेंड रहेगा, फायर का अर्थ फ्रेंड रहेगा, ठीक है। अर्थ का स्पेस फ्रेंड रहेगा, स्पेस का फ्रेंड कौन सा रहेगा? वाटर फ्रेंड रहेगा, ठीक है। यानी अगर आपका कोई ऐसा एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए दो एलिमेंट अलग अलग हो, यानी अगर वाटर आ गया उसके साथ एयर, आपकी राशि एयर की है, तो क्या रहेंगे? फ्रेंड रहेंगे। अगर फायर है तो फ्रेंड, ये दोनों
समझ में आया ये सारा चीज? कोई डाउट है इसमें? ओके ठीक है, ठीक है, ओके। सुभाष जी समझ में आया एलिमेंट का? अगर चैट में हो तो लिख दीजिए प्रीति जी, अगर समझ में आया तो प्रियंका जी। यस सर। ओके ठीक है, ओके ठीक है। आगे ये स्क्रीन दिख रहा है अपना? यस सर। ओके ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सेम हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के लिए अच्छी जो दिशा होती है वो हम पता कर सकते हैं। सारी चीजें जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कौन से कलर अच्छे होते हैं ये आप लोग देख सकते हैं। ये सारी चीजें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में सारी चीजें, कौन से बॉडी पार्ट्स को डिनोट करते हैं वो भी सारी चीजें हम देखेंगे। ये हम जनरली जो आप लोग ये कुछ साइन देख रहे हैं ना, ये जनरली हम लोग क्या करते हैं
कि जब बना के देते हैं, जब कोई ताबीज वगैरह बनाते हैं ना, कोई सिजल वगैरह बनाते हैं, जो सिजल का मेरा कोर्स है उसके अंदर इन सारी चीजों का, तो हम जनरली इस साइन के अंदर ना कोई भी हम मंत्र लिख कर देते हैं या कोई यंत्र इसके अंदर बना के देते हैं या इस टाइप में यंत्र बना के देंगे, और वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जनरली ये ज्योमेट्री फिगर के सारी चीजें, ये स्क्वायर सेगमेंट में है, ये उल्लू दोनों के चेंज हो जाते हैं, ठीक है, कृष्ण पक्ष और इसके। तो हम ये जनरली ताबीज बनाने के काम में ये सारी चीजें हम देते हैं। उसका इस तरह सर्कल बना के हम उसके अंदर डालते हैं, लोग पहन सकते हैं, और वो जनरली प्रोटेक्शन के काम बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा कौन से प्लेनेट से कौन सा डिनोट होता है, जैसे ये ज्यादा काम करने वाली चीज नहीं है, इसके बारे में फिर आपको प्रॉपर ज्योतिष की नॉलेज है। मुर्गा किस चीज को डिनोट करता है? सन को, मार्स को, केतु को। उल्लू किस चीज को डिनोट करता है? जुपिटर को। गिद्ध मून एंड मरकरी को, और मोर वीनस को। ठीक है, इस तरह है। ये कुछ सेम होते हैं, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। उल्लू हमेशा फीमेल की तरफ जाता है। फीमेल मतलब उस, अब ऐसा नहीं कि उल्लू कोई फीमेल है तो फीमेल आदमी भी हो सकता है। आदमी इन द सेंस उसके अंदर ना कुछ मातृत्व की ना भावना ज्यादा होगी एज पर दूसरे के। ठीक है, अगर वो पर्सन है ना तो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो सकता है वो पर्सन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। आया समझ में नितिन जी? हाँ जी सर, बस एक चीज पूछनी थी, अभी आपने एक ऊपर दिखाया था हेलो, कि आवाज नहीं आ रही नितिन जी। प्रियंका जी समझ में आया? हेलो, यस आवाज सर, आ रही है? समझ आ गया। हेलो हाँ हाँ सर वी नितिन जी कैन हियर बोलिए। यू, आपकी आवाज, आपको शायद सर, कुछ प्रॉब्लम है। मैं ये पूछ रहा था कि अभी आपने ना इसके ऊपर एक चीज दिखाई थी कि हाँ हाँ आउल जो होता है वो जुपिटर जुपिटर को मतलब रिप्रेजेंट करता है। हाँ तो हाँ। व्हाट इज द मीन ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ आउल टू जुपिटर? ये एक्चुअली ने इनको कुछ प्लैनेट्स के साथ डिनोट किया गया है। ठीक है, कुछ प्लैनेट के साथ असाइन किया गया है। तो जनरली ये हम जब कुंडली पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीजें जुपिटर के तरह, इसके इससे अलावा इसके ज्यादा पंच पक्ष में इसके बारे में कुछ दिया गया नहीं है। ठीक है, जस्ट इसको असाइन किसके साथ किया गया है? जुपिटर के साथ आउल को असाइन किया गया है। ठीक है, तो क्या उसमें ऐसी क्वालिटीज होंगी जो बंदा होगा, जो भी पर्सन होगा? हाँ, जुपिटर के अंदर ऐसी क्वालिटीज, मतलब अब जुपिटर के अंदर क्या क्वालिटी जो है, ज्यादा एजुकेशन लेने का होता है, हर चीज थोड़ा सात्विक रहते हैं, लोगों को किसी को धोखा देना पसंद नहीं रहता। आप समझ रहे हो ना, जो जुपिटर समझाना, किसी को काउंसलिंग क्वालिटीज है। करना। हाँ, तो ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर हल्की फुल्की आएंगी आएंगी। और बाकी जो कैरेक्टर मैंने बताया, इस पर ज्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो अलग एक सेगमेंट पूरा आ जाता है, लेकिन हल्का फुल्के आप जुपिटर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आउल के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है नितिन जी? समझ गया सर, समझ गया, थैंक यू। ओके ठीक है, और ये सेम रहते हैं सारी चीजें, और ये सेम ही रहेंगे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, कॉमन फॉर बोथ प्लैनेट्स एंड पीरियड्स, किसी में चेंज नहीं होंगे। ये जनरली मेल एंड फीमेल ये भी सेम रहेगा, बोथ पीरियड्स के लिए ये भी चेंज नहीं होता है। ये सारी चीजें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहता है। जो कौवा रहता है वो सबसे, इन पांचों पक्षियों में सबसे शक्तिशाली पक्षी कौवा है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है वो वल्चर है। थर्ड नंबर पर जो आता है वो एक मिनट, थर्ड नंबर पर जो आता है वो उल्लू है। फोर्थ नंबर पर मुर्गा है, और फिफ्थ नंबर पर मयूर है। तो ये सारे पक्षी, यानी जो ये पक्षी आप देख रहे हो ना, इस पक्षी के लिए कोई भी अनफेवरेबल मंथ नहीं है। कौवा के लिए कोई भी अनफेवरेबल मंथ नहीं है, बहुत बेनिफिशियल रहता है। लेकिन बाकी हर पक्षी के लिए कुछ अनफेवरेबल मंथ होते हैं। अनफेवरेबल मंथ के मतलब में क्या होता है, उनको इस महीने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन, कुछ इंपॉर्टेंट काम करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजों का हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे क्या चीज होते हैं। और स्ट्रेंथ कैसी, स्ट्रेंथ कम और ज्यादा कैसे होती है हर पक्ष में पक्षियों की, ये सारी चीजें हम कोर्स में पढ़ेंगे। ये मैं चीट कोड आप लोगों को जनरली बना के दूंगा, जो मैंने बोला कि आप जनरली पेपर्स में, जैसे अगर तो कोई स्वातियों वल्चर, को कि जो इसने भेजा है ना, उसकी उनको हमें ही भेज दे। क्या थे स्वाति को? जनरली हम क्या कर सकते हैं,
कि कृष्ण पक्ष वाले बंदे हैं तो उसके लिए हम कौन सा अच्छा दिन है, कौन से उसके लिए अच्छी मतलब शाम है, शाम इन द सेंस आफ्टर सनसेट कौन से अच्छे दिन है, कौन से उसके लिए सबसे बुरा दिन है, उसके लिए कलर कौन सा अच्छा है, डायरेक्शन कौन सी अच्छी है, उसके लिए फ्रेंडली बर्ड कौन से हैं, एनिमी बर्ड कौन से हैं, एलिमेंट कौन सा है, ये सारी चीजें वो लाइफ टाइम अपने पॉकेट में बना के भी रख सकते हैं, जो इजी गोइंग रहेगा, उसको कुछ काम करने के लिए याद रहेगा, तो इजिली वो एज ए पॉकेट में एक छोटा सा ऐसे चिट बनाकर भी रख सकता है लिख के। पेट आए थोड़ा वैसा हो रहा है, कुछ देर में खाना। आपने खा लिया? समझ में आया बाला मैम? हाँ जी। ओके, प्रियंका जी समझ में आया? यस सर। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा चीजों में देखकर? हाँ जी सर, क्यूरियोसिटी तो है बिकॉज इट्स समथिंग न्यू। ओके, हम अलग अलग जैसे अब इसमें क्या है कि उल्लू के लिए भी हम लिख सकते हैं, क्रो के लिए भी लिख सकते हैं, पिकॉक के लिए अलग अलग है। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को दूंगा कि शुक्ल पक्ष में क्या है, किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन सा दिन अच्छा है, कलर, और कृष्ण पक्ष क्या है। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, पंच पक्षी से वैवाहिक मिलान, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन बट एक आपको रफ आइडिया लग जाता है दो लोगों के बीच में अगर हम शादी कराने जा रहे हैं। आप मान लीजिए या कोई पक्षी, अगर वर वर मतलब अगर किसी का पक्षी गिद्ध है और कन्या भी गिद्ध है, दोनों सेम पक्षी हैं, तो उनके बीच में जीवन कैसा रहेगा। यद्यपि जैसा लिखा है कि यद्यपि आप दोनों के गुण और स्वभाव एक जैसे हैं, किंतु वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों सख्त लापरवाह बच्चों की जैसी हरकतें करने वाले हैं और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने वाले लोग रहेंगे। तो कहीं कहीं ये लोग क्या रहेंगे, दोनों तो एक ही पक्षी हैं, लेकिन अगर इनके बीच में शादी होती है ना, तो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। दोनों थोड़े से केयरलेसनेस हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं, थोड़े से मतलब, तो ऐसे हो सकते हैं। आप अपने सख्त बर्ताव के कारण हमेशा एक दूसरे की भावना, इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना कर सकते हैं। मतलब वो सामने वाला जिद्दी रहेगा, आप भी जिद्दी रहोगे, तो एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे, कभी वो कभी ये, कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। बहुत बार होते हैं ना, भाई तुम कर लो, मैं तो नहीं देख सकती, ये सारी चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हम आइडिया लगा जा सकते हैं। आप लोगों के लिए क्या है, अगर शादी हो चुकी है या ऐसे लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो वो लोग भगवान शिव की आराधना करेंगे, तो उनको बहुत फायदा मिलेगा मिलेगा। ये समझ में आया कैसे मिलान करना है? हम सिंपल, नितिन जी, सुभाष सर, प्रियंका जी, प्रियंका जी आप लिख के भेजा करिए कुछ भी अगर आ भेजना है। गया सर, आ गया। आ गया। ऐसे हम हर एक पक्षी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। नंद कुमार जी समझ में आया? खा लिया आपने? नंद कुमार जी नहीं सुन रहे, तो ये हम डिटेल में कोर्स में सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक पक्षी का किसके साथ कैसा मिलान रहेगा, क्या चीज रहेगा, ये सारे क्वेश्चन। इसके बाद आता है पंच पक्षी की गतिविधियां। गतिविधियों में जैसे मैंने बताया कि पंच पक्षियों की क्रम संख्या के हिसाब से हम गतिविधियां देखेंगे कि कौन से हैं। बेहतरीन समय होता है शासन और खाना खाने की। यदि इसमें आप कोई काम की शुरुआत करते हैं तो सफलता पाने का अधिक संभावना रहती है। औसत समय चलना है या घूमना होता है। औसत मतलब एवरेज, इसमें आपको सफल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सोना और मरना, इसमें थोड़ा सा मतलब अनुकूल समय नहीं रहता है, इसमें आपको काम करने से बचना चाहिए, ठीक है। शुक्ल पक्ष किसको कहते हैं, बढ़ते हुए चंद्रमा को, और कृष्ण पक्ष किसको कहते हैं, ढकते हुए जब चंद्रमा ढलता है। ये सारे पक्षी के अलग अलग ये हैं। शासन करना, शासन करने में बाकी जो पक्षी रहेंगे, अगर कोई आपका पक्षी शासन कर रहा है तो दूसरा पक्षी कोई ना कोई काम करेगा, वो सेम काम नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक पक्षी एक टाइम पर, यानी अगर आपका पक्षी 8 बजे शासन कर रहा है तो केवल आपका ही पक्षी शासन करेगा, दूसरे हर पक्षी या तो खाना खाएंगे, घूमेंगे, सोएंगे, या तो मरेंगे। 4 पक्षी, यानी आपका पक्षी जो काम करेगा वो दूसरे 4 पक्षी वो काम नहीं करेंगे। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है?
नहीं सर। ओके ठीक है। अगर आपका पक्षी मतलब सोने की अवस्था में है तो आप जीत किससे सकते हो? केवल मरने वाले पक्षी से जीत सकते हो। मान लीजिए दो बंदे आ रहे हैं डीलिंग है, आप मजबूरी इस टाइम पे कि आपका पक्षी सोने की अवस्था में है, लेकिन आपने ये देखा कि सामने वाले का पक्षी मरने की अवस्था में है, तो उस केस में भी हम जीत सकते हैं क्योंकि हमारा पक्षी 1 पॉइंट ऊपर है। लेकिन यहाँ पर कुछ केस में जो कोर्स में हम करेंगे, कुछ केस में बदलता है। अगर आपका पक्षी कौवा है और आपका पक्षी अगर मरने की अवस्था में भी है और सामने वाले का पक्षी सोने की अवस्था में है, तो भी मरने वाला पक्षी जीत। तो हम कोर्स में सीखेंगे कि कैसे क्या होता है सारी चीजें। वैसे 5 चीजें, पहला शासन, यहाँ सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ शासन करना आएगा। शासन करना, खाना, चलना, सोना, मरना, ये 5 शक्तियां हैं या 5 कार्य हैं जिस पर ये पक्षी पूरे काम करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात है कि हर पक्षी जो काम करेगा उसका टाइम फ्रेम क्या होगा? लगभग 2 घंटे 24 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कैसे होगा। आप दिख रहा है ये वल्चर का दिख रहा है? टाइम टेबल वल्चर का दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई कीजिए हाँ ना में। दिख रहा है प्रियंका जी, नितिन जी, सुभाष सर? हाँ जी सर, दिख रहा है दिख रहा है। ओके। अब मान लीजिए आपका पक्षी गिद्ध है जो शुक्ल पक्ष वाला है। नहीं सॉरी सॉरी, इसमें शुक्ल पक्ष का गिद्ध नहीं देखना है जनरली। इसमें टाइम जो शुक्ल पक्ष अगर टाइम चल रहा है, शुक्ल पक्ष मतलब अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, उस टाइम पर अगर आपका पक्षी वल्चर है तो आप कल क्या है हमारे पास? कल सैटरडे है, राइट? कल सैटरडे है। ये सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक है, डे टाइम लिखा हुआ है। शुक्ल पक्ष में दिन के समय वल्चर क्या करेगा कल? यानी अगर हमें कल कोई इंपॉर्टेंट काम करने हैं तो कब करेंगे? कोई बताएगा इस चार्ट को देखकर, अगर आपका पक्षी वल्चर है तो? प्रियंका जी आप बताइएगा। सुबह 6 से 8। क्यों 6 से 8 बजे तक क्यों करेंगे? उसमें तो आपका पक्षी 10:48। हम किस टाइम पर करेंगे? हम अगर आपका पक्षी शुक्ल पक्ष में चल रहा है तो हम काम करेंगे रूल वाले में। रूल इज सबसे इंपॉर्टेंट। रूल मतलब शासन करना। यानी 8:24 से 10:48 कल हमारे लिए सबसे अच्छा टाइम रहेगा, जिसका पक्षी वल्चर है तो। ठीक है। दूसरे टाइम पर अच्छा टाइम कौन सा रहेगा? ईट, यानी शाम के 3:30 बजे से शाम के 6 बजे से 3:36 से ईट कर रहा है सैटरडे के दिन। ठीक है। तीसरा टाइम कौन सा अच्छा रहेगा? सुबह 6 बजे से 8:24। ये तो घर पे ही निकल जाएगा वॉक, मतलब इसमें तो कोई काम कर नहीं सकता। हमें काम करने से बचना किस टाइम है? 10:48 से लेकर 3:30 बजे तक हमें कोई भी इंपॉर्टेंट काम को अवॉइड करना है। आया समझ में ये चीजें? राइट आसान। सर। अब प्रिडिक्शन आप लोग कर, अब सामने वाला कल को आपसे पूछने आ रहा है कि सर मुझे बता दीजिए कल उसका पक्षी आपने निकाल लिया वल्चर, अब पूछने आ रहा है सर सैटरडे मेरे लिए कौन सा टाइम अच्छा रहेगा? तो आप उसको कौन कौन से टाइम बताओगे? पहला टाइम सुबह का बता दोगे। अगर बोलेगा सर इतना सुबह तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो फिर हम दूसरा वाला टाइम बताएंगे। अगर इसके अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं, अगर सपोज डेट उसको काम ऐसे टाइम पर करना है जब उसका पक्षी मरने की अवस्था में हो या सोने की अवस्था में हो, तो हम उसको भी सीखेंगे कि अगर कोई पक्षी अगर 2.5 घंटे 2 घंटे 24 मिनट काम कर रहा है तो उसके अंदर जो 4 पक्षी काम कर रहे हैं या 5 पक्षी काम कर रहे हैं वो कैसे काम करते हैं। तो हम अंतरदशा होता है ना, जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो हम पक्षियों की अंतरदशा सीखेंगे, प्रत्यंतर दशा सीखेंगे, मतलब उनके टाइम फ्रेम के अंदर हम जाएंगे। यानी इस 6 बज से लेकर 8:24 के अंदर भी अलग अलग 5 पक्षी आएंगे, वो क्या काम कर रहे हैं, फिर उसके अंदर वो सारी चीजें हम कोर्स में डिटेल में सीखेंगे कि कैसे क्या चीज होता है। जैसे वल्चर का नाइट टाइम है तो ये टाइम चेंज हो जाएगा। यानी कल शाम को अगर हम देखें तो ये वाला समय उसके लिए अच्छा
है, ये खराब है, ये मीडियम रहेगा, और ये 75% अच्छा रहेगा। आज फ्राइडे नाइट है, नाइट टाइम अगर शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज शुक्रवार रहता, अगर सपोज डेट आज शुक्ल पक्ष है, शुक्रवार ही है, बट आई डोंट नो कि शुक्ल पक्ष चल रहा है कि क्या, शुक्र अभी कौन सा पक्ष चल रहा है, किसी को आइडिया है? प्रियंका जी, शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है? नो आइडिया। आज प्रदोष का है, प्रदोष काल मतलब प्रदोष होता है तो नहीं, आई पूर्णिमा थी होप ना, कि कृष्ण पक्ष शायद चलने लग गया है, या शुक्ल पक्ष चल रहा है? सर गूगल कृष्ण पक्ष कह रहा है। कृष्ण पक्ष चल रहा है। यस सर, अकॉर्डिंग टू गूगल। हाँ बिल्कुल सही है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो कृष्ण पक्ष में ये जनरली हम शुक्ल पक्ष का देख रहे हैं, तो अगर हमें कृष्ण पक्ष का वल्चर का देखना है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट चले जाते हैं कृष्ण पक्ष में। ये कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में हम चले जाएंगे डायरेक्ट। आपको अगर किसी को प्रिडिक्शन देना है, आज रात का टाइम हो रहा है, रात के टाइम में हम फ्राइडे को चले जाएंगे, यानी फ्राइडे को 6 बजे से लेकर 8:24, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम। ये समझ में आया? इसमें यस डाउट है? सर। कोई डाउट? तो हम कोर्स में बहुत सारी चीजें सीखेंगे ऐसे डीप में जा जाकर, और ये लगभग मैंने जैसे पूरा चार्ट बनाया है, डिटेल में अंतरदशा का भी चार्ट है, ये सारी चीजें हम एक एक डिटेल में सीखेंगे कि कैसे क्या चीज होता है। तो अब ये सारी चीजें ओवरऑल, अभी कोई कोर्स को रिलेटेड लेकर या जो पंच पक्षी में मैंने बताया उसमें कोई डाउट है अभी तक? कुछ भी, जितना समझाया बताया? कोई डाउट कुछ भी? कोई डाउट नहीं है? अरे हाँ ना का कोई जवाब ही नहीं देता। सर आपने कहा था टाइप कर देना, तो मैंने टाइप कर दिया, नो डाउट। क्या प्रियंका जी? सर आपने कहा था मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, तो मैं टाइप कर दिया करूँ, और मैंने अच्छा टाइप अच्छा, कर दिया था, नो डाउट। ओके ठीक है ठीक है। हाँ आपकी आवाज थोड़ी सी वैसी आ रही है ना। नितिन जी, कोई डाउट है? नहीं सर, यू आर परफेक्टली ओके एंड वी आर हैप्पी दैट यू आर टीचिंग अस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब सर कोई लास्ट डाउट में, नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ओके ठीक है। अब बिल्कुल अगर डाउट हो तो वहीं पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर डाउट रह जाता है ना माइंड में, तो फिर आगे के हर चीज डाउट में ही जाती है, फिर उसका कोई सिखाने का, मेरा भी टाइम देने का और आपका भी टाइम देने का कोई फायदा होता नहीं है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पंच पक्षी में लोग सीखते हैं, प्रश्न शास्त्र, कि क्या मैं ये सारे क्वेश्चन के आप जवाब दे सकते हैं। मैं जनरली कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिया हूँ, क्या मैं सर मुझे एक सर मुझे सर मुझे 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 एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ मुझे पूछिए। ये पूछना है, जब भी आपने कहा ना, तो बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उसका उसका ऑथेंटिकेशन, जो हम लोग किसी को प्रोडिक्शन देंगे, हाँ जैसे हाँ टाइमिंग का आपने कहा कि टाइमिंग हम इस टाइम पे, उसका ऑथेंटिकेशन कितने परसेंटेज पे हम लोग उसको जज करेंगे? एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए हमने उसको प्रिडिक्शन दिया कि ये टाइम आपका सही है, ठीक है, हाँ आप हाँ इस हाँ टाइम पे काम कर सकते हैं, उसने हाँ वो हाँ काम किया, समहाउ वो काम बिल्कुल नहीं हुआ, जो उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे वो उसको हाँ नहीं हाँ मिले, तो हाँ उसके हाँ। मन में अब मैं हम ये दो तीन चीजें बताता हूं मैं इसमें क्या होता है। आप बहुत बार, हम जनरली कुंडली किसी की देखी, हमने कुछ उपाय बताए, ठीक है, उसने किए। अब इसमें काम नहीं होने के दो तीन रीजन मैं बता देता हूं, कभी कभी किस लिए। मान लीजिए आपने उसको अच्छा समय बताया, और वो जहां काम जिससे करवाने गया है, वो पर्सन उसके एंटी हो गया, एंटी होता है, या उस टाइम पर उसका भी पक्षी अगर शासन करने की अवस्था में होता है, ठीक है, तो कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं कि रिजल्ट नहीं देता है, ये भी मैं बता दूं। ये सारी चीजें, मान लीजिए उसका भी पक्षी सेम है, आपने बता दिया, जो सामने वाले जिसके पास काम कराने गया है, अगर उसका भी शासन करने का हुआ, तो या ऐसा कौआ हुआ और वो आपके एंटी है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कि बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन वो 10 में से केवल 1 या 2 बार परसेंटेज रहती है कि काम नहीं होता। बट 90% काम होता ही होता है, अगर हमने उसको प्रॉपर टाइम दिया है, प्रॉपर सारी चीजें बताई हैं तो।
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला इस टाइम पे बोलता है कि सर मेरा इंटरव्यू ऐसे टाइम है जिस टाइम पर मेरा पक्षी बिल्कुल मरने की अवस्था में है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो उस केस में हम उसको रेमेडियल पार्ट सारे बताते हैं कि आपको ये कलर लेकर जाना है, इस दिशा में जाना है, भगवान की पूजा करके जानी है, और आपको अपना जो भी इंटरव्यू की तैयारी करनी है या बैग पैक करना है वो आप ऐसे टाइम पर कर लो जब आपका पक्षी शासन करने की, यानी रात में अगर मान लीजिए किसी टाइम पर उसका पक्षी बहुत पावरफुल है तो उस टाइम पर हम उसके सारे बैग को सेटअप करा देंगे और फिर वो सुबह इजीली निकल जाएगा जिस टाइम पर उसको निकलना है। तो हम इस तरह चीजों को रेक्टिफाई करते हैं जो हम कोर्स में सीखेंगे। आया समझ में नितिन जी? समझ गया सर, समझ गया। ठीक है। अब इसमें जैसे सामने वाला पूछने आया कि क्या मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा। आपको क्या देखना है, उसकी पक्षी को निकालना है, पांचों शक्तियां देखनी है। पांचों शक्ति में अगर उसकी इस टाइम पर अगर उसका पक्षी शासन करने की अवस्था में रहेगा, यानी 8:39 पर जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या नितिन जी मैंने एक कोई एग्जाम दिया है उसमें मैं क्लियर हो जाऊंगा, अगर मेरा पक्षी इस टाइम पर शासन करने की अवस्था में होगा तो मेरा जवाब क्या रहेगा? कोई बताएगा क्या रहेगा मेरा जवाब? पॉजिटिव सर सर। अगर आपका पक्षी अगर शासन करने के लिए हाँ रहेगा हाँ तो हाँ आप पॉजिटिव, मतलब उसका यस रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा, हाँ और वो काम होने के चांसेस जो है उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, मतलब हाँ, बढ़ 100%। जाएगी। यानी अगर खाने खाने की अवस्था में रहेंगे और शासन करने की अवस्था में अगर इस टाइम मेरा पक्षी रहेगा 8:40 पर, तो हम उसको जवाब देंगे कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर उसका पक्षी मरने की अवस्था में होगा या सोने की अवस्था में, तो हम बोलेंगे भाई पास होने के चांस तो बहुत कठिन दिख रहे हैं आपके, क्योंकि दिख नहीं रहा है प्रश्न कुंडली के हिसाब से जो आपका पक्षी है और जो ग्रह हैं वो आपका साथ नहीं देते दिखाई दे रहे हैं। तो जनरली हम इस तरह बता सकते हैं। अगर बीच वाला आया तो बोल सकते हैं 50-50 कह सकते हैं। अभी मतलब जिस टाइम पर है तो मतलब 50-50 चांस है कि आप हो भी सकते हो, मतलब और नहीं भी हो सकते, दोनों चांसेस आपके अभी दिखा रहे हैं प्लेनेटरी में। कोई पूछेगा कि मेरी वाइफ मतलब लाइक प्रेग्नेंट है, लड़का हो गई या लड़की होगी, जनरली ये चीज नहीं बताया जाता, लेकिन पंच पक्षी से आप बता सकते हो। अब ये कैसे बताएंगे कि लड़का होगा कि लड़की होगा? कोई बताएगा? अगर सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरा लड़का होगा या लड़की होगी तो आप कैसे बता सकते हो? कोई आइडिया है किसी को? प्रियंका जी, नो आइडिया सर। नितिन जी? सर आई थिंक मैं, ये वाला आइडिया नहीं है, और आई होप मैं, मतलब यस, अगर आप जो, मतलब एक मेरे, मतलब मैंने सुना है कि ये चीजें और एक मृत्यु का टाइम, दो चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करते। हाँ, डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन जनरली लोग बहुत बार पूछते हैं। तो देखिए मेरा सिखाना फर्ज है तो मैं सिखा दे रहा हूँ, इसका यूज करना और नहीं करना आपके समझदारी के ऊपर वाली बात है, ठीक है? करेक्ट। सर जब आइडिया नहीं भी है मुझे। हाँ, मैं इसमें बहुत सिंपल है। जब भी आपने देखा सामने वाले का क्वेश्चन दिखा उस टाइम पर इसका पक्षी क्या कर रहा, अगर उसका पक्षी दो अवस्था में है, लाइक सेम शासन करने और खाना खाने में, तो लड़का होने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और मरने और सोने की अवस्था में तो लड़की होने के चांसेस हैं। अगर घूमने की अवस्था में तो हम कुछ भी अभी अनडिसाइडेड है, हम बोल नहीं सकते कि लड़का होगा कि लड़की होगा, कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। आया समझ में? तो ये सारे क्वेश्चन समझ गया। मतलब हम बोल सकते हैं। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा हूँ समझ में आ गया। ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ये सारे मैं नया घर खरीद पाऊंगा, मेरे लिए ये नौकरी लाभदायक है, मैं क्या सट्टेबाजी या गैम्बलिंग में लाभ प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे लिए जीवन साथी कैसा रहेगा, ये हर एक तरीके से क्वेश्चन। क्या मैं मंत्री का दर्जा प्राप्त कर सकता हूँ, क्या मैं ये गाड़ी खरीद सकता हूँ, मेरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, एवरेज रहेगा, क्या ये रोग ठीक हो जाएगा। मान लीजिए किसी को बीमारी हो गई है, वो परेशान है इलाज करा करा के, आपसे पूछने आ गए कि पंडित जी या लाइक सर मुझे बताइए कि मेरी प्रॉब्लम कब तक ठीक होगी, ये चीज।
अगर उन्होंने क्वेश्चन शासन करने की अवस्था में पूछ लिया, यानी उस टाइम पर अगर उनका पक्षी शासन करने की अवस्था में बैठा हुआ और उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया उस टाइम पर आपसे आकर, तो जनरली क्या होगा कि आप ये बताओगे कि आप पॉजिटिव आंसर। आने वाले 1-2 हफ्तों में चीजें ठीक हो जाएंगी, बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर उनका पक्षी मरने की अवस्था में रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि अभी आपको ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। तो ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। तो ये अलग अलग विधि के द्वारा हम सीखेंगे, कौन कौन से विधि से पक्षी निकाल के हम उसके सारे क्वेश्चन, क्या मैं मतलब यदि पक्षी के समय पर यदि प्रश्न पूछने के समय आपका पक्षी शासन करने की अवस्था में है, तो क्या क्या हो सकता है, खाने की अवस्था में है, मरने की अवस्था में है, तो ये डिटेल में हम पूरा कोर्स में पढ़ेंगे। यात्रा कर रहे हैं तो कैसे होगा, और बीमारी है तो कब ठीक होगी, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ या ना में उत्तर कैसे देना है। एक ये बेसिक ये भी चीज आप लोग जान लीजिए कि अगर कोई पक्षी होगा, जनरली जो उल्लू और मयूर लोग होते हैं ना, जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो लोग हमेशा जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो पास्ट से रिलेटेड ज्यादा होते हैं। ठीक है, उनके हर क्वेश्चन में ना कुछ ऐसा मिलेगा ना जो पास्ट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और जो मुर्गा रहता है ना वो जनरली हमेशा वर्तमान से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, वर्तमान टाइम से जो रिलेशन क्वेश्चन रहते हैं वो ज्यादा पूछते हैं। और जो हमारे गिद्ध और कौवा रहते हैं वो हमेशा उनके क्वेश्चन में ना ऐसा झलकेगा ना कि वो फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, उनमें हमेशा फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आपको इंडिकेट होंगे उनके, कि मेरा कल कैसा रहेगा, परसों कैसा रहेगा। और जो उल्लू या मयूर वाले, यार मेरी पुरानी लाइफ में ऐसा चल रहा था, ये थी प्रॉब्लम, वो पुरानी जॉब, मतलब उनका ना कुछ क्वेश्चंस में ना हमेशा ऐसा दिखेगा ना कि भूतकाल से ज्यादा रिप्रेजेंट है, कहीं ना कहीं अटैच होंगी चीजें। ये क्लियर हुआ। सर ये करेक्ट है। यस सर ये करेक्ट है। मेरा कौवा है तो मैं भविष्य के बारे में ही ज्यादा सोचती हूँ। भविष्य के बारे में तो वो अपने आप इंडिकेट होगा कि कैसे क्या चीज होगा। आप लोग खुद अपने आप को पूछिए कि ये सारी चीजें ये आपसे रिलेट हो रही है कि नहीं रिलेट हो रही। और इन सब चीजों के लिए आपको कोई एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत, आपने कहीं एस्ट्रोलॉजी का इसमें यूज किया, नितिन जी, प्रियंका जी, कुछ भी? कैसा लगा नहीं, मुझे नहीं क्लास? लगता कि technology का यूज किया इसमें। द ओनली मुझे खाली वो देखने के लिए कि पक्ष कौन सा है, हाँ हाँ और वो देखने के लिए हमें बस वो बस हेल्प हाँ लेनी पड़ी, अदरवाइज हमने कोई हेल्प नहीं ली है। हाँ, बस उतना ही आपको एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए कि आप अपना नाम एड्रेस डाल के पंचांग तक आप पहुंच सकते हो, या पंचांग निकाल के अपना पक्ष और नक्षत्र पता करना, पद भी नहीं देखना। हम इसके बाद जब नेक्स्ट इसका एक अपग्रेडेड वो आता है ना, जैसे ये नर्सरी क्लास की पढ़ाई हो गई एस्ट्रोलॉजी की, जब हम फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो हम 27 नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हम और डिटेल से जानेंगे किसी भी चीज के बारे में, थोड़ा सा और अपग्रेडेड होगा। तो उसमें भी हम बिना एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारी भविष्यवाणियां कर सकते हैं वहां से भी। और हम सटीक दिन निकाल के दे सकते हैं, अगर किसी को, इससे भी हम जनरली शादी का दिन निकाल के दे सकते हैं। लेकिन जब हम 27 नक्षत्र सीख लेंगे तो किसी को शादी के लिए, किसी को गृह प्रवेश के लिए, किसी को बच्चे के लाइक कोई अच्छा काम करवाना है या घर में पूजा करवानी है, तो हर एक चीज का मुहूर्त निकाल के आप दे सकते हो। हम पंचपक्षी का भी यूज करते हैं, बट आप जब इसमें 27 नक्षत्र मिला देंगे तो और भी अच्छा वो काम करने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कोर्स है। तो अगर कोर्स में आप लोगों को ज्वाइन होना है तो मैं डिटेल ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग जान सकते हैं। और कोई क्वेश्चन रिलेटेड है इससे, कुछ पूछना हो? प्रियंका जी, बाला मैम, सुभाष सर, लगभग मैंने नो पढ़ा सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, हाईली ओब्लाइज। ओके, थैंक यू नहीं सो सर। मच। कोई डाउट कुछ भी? कोई डाउट नहीं है? हाँ सर। ओके ठीक है, तो मैं कोर्स की डिटेल अभी तो ना, मैं आप अगर जो भी इंटरेस्टेड हैं कोर्स करने में, मैं कोर्स की डिटेल अभी
डाल दूंगा ग्रुप में। अभी जस्ट आप लोग देख लीजिएगा फीस वगैरह, डेट स्टार्ट कब से होगी। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो मुझे पर्सनली आप लोग मैसेज करके, सीखना होगा तो आप सीख सकते हैं। क्या फीस रहेगी, क्या टाइमिंग रहेगी, सारा कुछ मैं बता दूंगा। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सबका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, जय श्री कृष्णा सभी को। Okay, sir. जय श्री कृष्ण सर। सर जय श्री कृष्णा। और हमारे पास जो पिक्चर में प्रीमियम ई बुक्स अवेलेबल है वो सारे कुछ मिलता है इसमें। और जो कोर्सेस है आप देख रहे हैं, सिजल सिंबल और भी मैनी कोर्सेस है जो आपको रेगुलर टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर सब जानकारी मिलती रहती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।